हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको वन एवं जीव संसाधन के भाग 2 अगले पैराग्राफ के विषय में पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के विषय में पढ़ाया था। ये प्राणी जात, वनस्पति जात हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपने स्वार्थ वशीभूत होकर इसका विनाश करते चले जा रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। इस वनों को नुकसान कौन पहुंचाता है? सबसे पहला आता है कि हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा इत्यादि वनों से ही प्राप्त होता है और इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य इन वनों का विनाश करता चला जा रहा है। तो सबसे बड़े वनों के विनाश करने का कारण स्वयं मानव है। दूसरा आता है आपका उपनिवेश काल में रेल लाइन एवं संसाधनों के लिए अंग्रेजों ने वनों की कटाई की। उपनिवेश काल, अब आपका सवाल आता है कि उपनिवेश काल क्या है? उपनिवेश काल उसे कहते हैं जब हमारा देश अंग्रेजों के पराधीन था, स्वतंत्र नहीं था। उस समय अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए एवं भारत के संसाधनों का प्रयोग करने के लिए इन वनों की अत्यधिक कटाई की थी, जिसके कारण भी हमारे वन कम हो गए थे। तीसरा आता है आपका झूम खेती। झूम खेती से भी वनों को नुकसान हुआ है। झूम खेती कहते हैं जब एक स्थान पर वनों को जलाकर खेती की जाती है और 1-2 साल बाद जब उसका उर्वरकपन खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह जाकर वनों को जलाकर खेती की जाती है और जब वहां उसका उर्वरकपन खत्म हो जाता है तो तीसरी जगह जाकर वनों को जलाकर खेती की जाती है। इस तरह इसे झूम खेती कहते हैं। इस तरह मिट्टी की उर्वरक शक्ति तो कम होती है, साथ में वनों का सफाया भी होता है। तो एक बहुत बड़ा कारण हमारा झूम खेती भी है, वनों को सफाया करने में एवं भूमि की बंजर बनाने में। चौथा आपका आता है नदी घाटी परियोजनाएं। सरकार जब नदी घाटी परियोजनाएं बनाती है तो एक बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जाता है और इसको जलमग्न करने में वनों का एक बहुत बड़ा भाग दबा दिया जाता है, जिससे वनों को नुकसान होता है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने में जलमग्न हो जाएंगे। अब सोचिए कि 1 लाख वर्ग हेक्टेयर जो होगी आपकी जमीन, उसमें जलमग्न हो जाएगी। उसके अंतर्गत कई प्रकार के वन भी होते हैं, मकाने भी होती हैं, ये सारे के सारे आपके जलमग्न हो जाते हैं। 5वां आता है आपका खनन प्रक्रिया द्वारा भी वनों को नुकसान पहुंचता है। खनन कहते हैं धरातल को खोदकर संसाधनों को निकालना। तो खनन प्रक्रिया भी हमारी वनों को नुकसान पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। प्रत्यक्ष रूप से ये आपको ईंधन देती है, फर्नीचर के लिए लकड़ी देती है, कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है इत्यादि। अप्रत्यक्ष रूप से ये आपको ऑक्सीजन प्रदान करती है, वर्षा करने में सहायक होती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है। फिर भी मनुष्य स्वार्थ वशीभूत होकर इन वनों का विनाश करता जा रहा है। अब आपका आता है टॉपिक जैव विविधता कम करने वाले कारक। किस जैव विविधता जो कम हो रही है भारत में, उसका कारण क्या है? उसका सबसे पहला कारण आता है जानवरों का शिकार। मानव अपनी खुशी के लिए या व्यवसाय के लिए इन जानवरों का शिकार करता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, काला हिरण का शिकार मानव अपनी खुशी के लिए करता है, या हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए करता है, क्योंकि हाथी के दांतों का एक बहुत बड़ा व्यवसाय किया जाता है और ये अत्यंत महंगे बिकते हैं। इसी कारण लोग हाथी का शिकार करते हैं। तो जानवरों का शिकार भी एक जैव विविधता को कम करने का कारण है। दूसरा आता है आपका पर्यावरण प्रदूषण। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक प्रगति ही पर्यावरण को प्रदूषण करने का सबसे बड़ा कारण है। पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण जब वायु जहरीली हो जाती है तो कई ऐसे पक्षी होते हैं जो इस वायु में अपना जीवन नहीं जी पाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण भी जो है आपके जैव विविधता को कम करने का कारण है। तीसरा है जंगलों में आग लगना भी एक जैव विविधता को कम करने का कारण है। कभी मानव की गलतीवश या कभी प्राकृतिक घटना के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। जैसे कि इस बार आपने देखा था 2019 के लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में आग लगने के कारण कितने जानवर वन
सफाया हो गए थे। तो जंगलों में आग लगने का कारण भी वनों जैव विविधता को कम करने का कारण है। चौथा आपका आता है वन कटाई। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यवसाय के लिए इन वनों को अत्यधिक कटाई कर रहा है, जिसके कारण भी जैव विविधता में कमी आ रही है। और इस कमी के कारण जो परिणाम आते हैं वो सबसे पहला आता है आपका बाढ़। वनों का सफाया होने के कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जब वनों को सफाया कर दिया जाता है तो वो मैदान बन जाते हैं और मैदान पानी के बहाव को तेज कर देते हैं। इसके विपरीत वन जो होते हैं वो पानी के बहाव को कम कर देते हैं, तो बाढ़ की स्थिति को रोकते हैं वन। इसलिए वनों का सफाया बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरा आता है आपका सूखा। हमने पहले भी बताया आपको कि वन हमारी वर्षा करने में सहायक होते हैं। अगर इन वनों का सफाया करते हैं तो वर्षा नहीं होगी और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो बाढ़ और सूखा दोनों ही हमारे इन वनों पर निर्भर करते हैं। तीसरा आता है आपका गरीबों को नुकसान। गरीबों को इससे सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि हमारे गरीब जो है वनों पर कई चीजों पर आधारित रहते हैं, जैसे ईंधन है, भोजन है, कंद फल फूल है, इत्यादि चीजों पर ये निर्भर रहते हैं। और जब इनके आसपास के वनों को सफाया कर दिया जाता है तो इन्हें अपने घर से कई किलोमीटर दूर जाकर इन चीजों को एकत्रित करना पड़ता है, जिन्हें इन्हें कठिनाई होती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान वनों की सफाई से गरीबों को होता है। अब अगला टॉपिक आपका आता है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इन वन्य जीवों का शिकार पर प्रतिबंध है। दूसरा आता है आपका संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध लगाया गया है। जो संकटग्रस्त जातियां हैं उन पर शिकार करना प्रतिबंध है, और अगर शिकार किया जाता है तो उन पर कार्यवाही की जाती है। तीसरा आता है सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए हैं। चौथा आपका आता है बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। पांचवा आता है आपका संरक्षण नियोजन में इन जीव जंतुओं को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कीट पतंगों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे तितलियां हैं, पतंगे हैं, ड्रैगन फ्लाई है इत्यादि, इन्हें भी संरक्षण प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सरकार ने 1973 में की थी। प्रोजेक्ट टाइगर योजना मात्र संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जीव जातियों को भी बचाना है। इस तरह अन्य कई और भी प्रोजेक्ट सरकार ने चलाए हैं इन वन जीव जातियों को बचाने के लिए। आज के लिए बच्चों इतना टॉपिक, अगला नेक्स्ट वीडियो में। बाय।